हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ आप सबसे। आई नो मैंने पूछा था पहले कम्युनिटी पोस्ट में, बट अभी फिर से पूछ रही हूँ, ज़रूर बताना। और हाँ, लव कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आप सबने किया था और मेरा भी मतलब बहुत ही फेवरेट एक एफएफ था, बट कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मुझे वो डिलीट करना पड़ गया था। तो एक बार फिर से लव कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई हूँ मैं। बट अब ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदलने वाले हैं। पहले वाला जो लव कॉन्ट्रैक्ट है वो एक इंडियन नोवेल लव कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर था और पूरा मैंने उसको चेंज कर दिया था चाइनीज़ में। बट ये वाला ना थोड़ा अलग होने वाला है। तो इंडियन नोवेल है पॉकेट एफएफ पर लव कॉन्ट्रैक्ट, उससे तो मेरा ये स्टोरी एकदम ही अलग होने वाला है, सिवाय एक चीज़ के, वो बीमारी। और अगर देखा जाए तो वो जो बीमारी पॉकेट एफएफ स्टोरी में जो लव कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर जो बीमारी है मेन कैरेक्टर को, उस तरीके की बीमारी पर बहुत सारे अलग अलग नॉवेल्स है, ड्रामास है। तो अगर मैं वो छोटा सा पार्ट लेती हूँ तो वो कॉपी करना नहीं होता, ठीक है। बाकी सब कुछ ही अलग होगा। पहले मैं इसलिए ये सब बात बता रही हूँ जिससे कोई भी मुझे ये ना कह पाए कि मैं पॉकेट एफएफ में जो लव कॉन्ट्रैक्ट है उसको कॉपी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। ये एक वांगशन एफएफ है, टॉप लानवांगजी, बॉटम वीइंग है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये स्टोरी एक ओमेगावर्स स्टोरी है। तो वीइंग एक ओमेगा है, 20 साल का। वो एक मेडिकल स्टूडेंट है। अभी वो चाइना के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में अपना प्रैक्टिस और पढ़ाई दोनों कर रहा है। उसका एक फैमिली है, बट वो अपने फैमिली से कोई नाता रखता ही नहीं है। क्यों, कैसे, ये हमें स्टोरी में पता चलेगा आगे। अब हम लान वांगजी के बारे में जानते हैं। लान वांगजी एक प्योर ब्लड अल्फा है, दुनिया के सामने एक बिजनेसमैन जिसके चेहरे पर कभी कोई इमोशन दिखाई नहीं देता। वो एक इमोशनलेस एंग्री यंग मैन है जिसके लाइफ में बस बिजनेस है, पैसा है और कुछ नहीं। बाकी के कैरेक्टर्स को हम स्टोरी के अंदर ही जान लेंगे, ठीक है। तो अब हम मेन स्टोरी में आते हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। एक लड़का बीजिंग के सड़कों पर दौड़ रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है और गुस्सा है अपने आप पर। वो चिल्ला रहा था खुद पर, कह रहा था, विंग, तुम इतने ज़्यादा निकम्मे कैसे हो सकते हो? आज इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तुम इसे मिस नहीं कर सकते। तुम इतना ज़्यादा सोते क्यों हो? ये कहते हुए वो लड़का बेतहाशा दौड़े जा रहा था। उसका बस छूट गया था और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो टैक्सी लेकर जाए, क्योंकि वो खुद कमाता था। अपनी पढ़ाई का, अपना खुद का खाने पीने का सारा जिम्मा वो खुद लिया हुआ था। ऐसा नहीं था कि विंग किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है इसीलिए वो इतना स्ट्रगल करता है, बल्कि उसका फैमिली तो बहुत ज़्यादा रिच है, बट फिर भी उसे पैसे नहीं मिलते अपने फैमिली से। खैर, विंग को इस सब से फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो बहुत छोटा था जब उसने अपना फैमिली छोड़ दिया था और वो अभी अपने लाइफ में बहुत खुश है, बट इस टाइम वो बहुत परेशान है। वो भाग रहा था बस के पीछे, लेकिन बस उससे बहुत दूर था। उसे लग रहा था कि आज पूरा रास्ता उसे भाग कर ही जाना पड़ेगा और ये इम्पोर्टेंट लेक्चर उसे मिस करना पड़ जाएगा। विंग खुद को कोसते हुए दौड़ रहा था, तभी उसके सामने आके एक कार रुक गया। वो कार बहुत लग्जरियस कार नहीं था, बट मिडिल क्लास लोगों के लिए वो बहुत महंगा था। उस कार को देखकर विंग को थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ और विंग बिना किसी हिचकिचाहट के उस कार के अंदर बैठ गया। विंग के बैठते ही कार को स्टार्ट कर दिया गया था और कार कॉलेज की तरफ चलने लग गया था। विंग ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था उस कार के अंदर बैठकर और पानी के लिए इधर उधर देख रहा था। तभी वो कार जो ड्राइव कर रहा था उसने कहा, पानी नहीं है। विंग ने अपना दांत पीसते हुए बोला, तुम करते क्या हो? पानी भी अपने साथ नहीं रखते। वो ड्राइव करने वाला इंसान मुंह बनाते हुए बोलता है, देखो,
मैंने तुम्हें लिफ्ट दिया। हाँ, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा, तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। तभी विंग कहता है, निये हुए सांग, ज़्यादा उड़ो मत। तुम मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ एग्ज़ाम्स में, तो बदले में तुम्हें मेरे कंफर्ट का तो ध्यान रखना चाहिए। वरना अगर नियमिंजू सर को पता चल गया ना कि तुम कैसे एग्ज़ाम्स में पास करते हो, तो वो तुम्हारा कचूम्बर बना देंगे। निये हुएसांग एक गल्प करता है और कहता है, विंग तुम ना मुझे ऐसे डराया मत करो। और वैसे भी मैं क्या करूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, मुझे तो एक मॉडल बनना था। लेकिन मेरे भाई को पता नहीं वो एक अच्छे डॉक्टर है, लेकिन उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। मैं ज़बरदस्ती ये काम कर रहा हूँ, और तुम्हें पता है ना, जो काम ज़बरदस्ती किया जाता है उसमें कभी मन नहीं लगता। और ना ही निया हुएसांग और कुछ कह नहीं पाया। उसने एक वाटर बॉटल विंग की तरफ बढ़ा दिया। विंग ने उस वाटर बॉटल को लिया और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद विंग निया हुएसांग की तरफ देख रहा था। उसे पता है कि निया हुएसांग को डॉक्टरी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो बस अपने ब्रदर के डर से ये पढ़ रहा है। विंग ने एक शाय किया। वो क्या ही कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो बस चुप था। निये हुएसांग और विंग कॉलेज पहुंच गए थे। निये हुएसांग ने अपने कार को पार्क किया और वो दोनों कार से बाहर आ गए। विंग और निये हुएसांग अपने क्लास में जाके बैठते हैं। एक के बाद एक 3 लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद उनका अब लंच टाइम था। विंग और निये हुएसांग कैंटीन की तरफ जा ही रहे थे, तभी एक प्रोफेसर ने विंग को बुलाया। विंग उस प्रोफेसर के साथ उनके कैबिन में गया। वो प्रोफेसर विंग को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। सिर्फ वही नहीं, कॉलेज के सारे प्रोफेसर और डीन भी विंग को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि विंग बहुत ही टैलेंटेड है और इंटेलिजेंट भी है। उसके पास बहुत बहुत नॉलेज है, और साथ ही में वो कभी भी अपने टैलेंट का दिखावा नहीं करता। वरना इस मेडिकल कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो 80% बहुत ही अमीर घर से आए हुए स्टूडेंट्स हैं। उन्हें आता कुछ नहीं है, बट वो दिखाते ऐसे हैं जैसे वही सब कुछ है। वो एकदम डॉक्टरी पास कर चुके हैं, उनके पास डिग्री है, और उनसे ज़्यादा टैलेंटेड और कोई है भी नहीं। ऐसे घूमते हैं सब। बट विंग ऐसा नहीं है। उसके पास हाँ, पैसे नहीं हैं, लेकिन टैलेंट भर भर के हैं। इसीलिए सारे प्रोफेसर्स विंग को बहुत पसंद करते हैं। जो प्रोफेसर विंग को अपने साथ लेकर गए हैं वो प्रोफेसर ली है। प्रोफेसर ली विंग को एक इनविटेशन कार्ड देते हैं। विंग बहुत ही कंफ्यूज हो गया था वो इनविटेशन कार्ड देखकर, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सेमिनार का कार्ड है। यह सेमिनार भी लैंस के अंडर एक बहुत ही बड़ा 5 स्टार होटल में होने वाला है, जहाँ पर जाना किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि इस सेमिनार में बहुत ही बड़े जो डॉक्टर्स हैं वही आने वाले हैं, और कुछ गिने चुने नए चेहरे को लाया जाता है जो आगे चलकर अपने डॉक्टरी के प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ेंगे, उन्हें लाया जाता है। ये सेमिनार बहुत सालों से विंग इस सेमिनार को फॉलो किए जा रहा था। हाँ, जो भी डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं या फिर इसे लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, शायद वो सभी इस सेमिनार की तरफ अपनी आंखें गड़ा कर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चाइना नहीं, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स आने वाले हैं और हर साल आते भी हैं। तो विंग बस उसका हाथ कांप रहा था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में अभी ये नहीं चल रहा था कि वो जाएगा, उसके दिमाग में चल रहा था कि वो कितना लकी है कि वो इस सेमिनार का जो इनविटेशन कार्ड है उसे देख पा रहा है। तभी डॉक्टर ली कहते हैं, विंग तुम मेरे साथ चलने वाले हो। विंग जो पहले से शॉक्ड में था, उसे एक और बड़ा झटका लगा था। उसका कान एकदम सुन पर गया था। होता है ना कि कुछ बहुत शॉकिंग सा सुन लिया और उसके बाद कुछ और सुनने लायक ही नहीं बचे। विंग का हालत उससे भी बदतर हो गया था। विंग को अपने कान पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो सुन क्या रहा है।
विंग अपने मन में कहता है, क्या क्या मैंने कुछ गलत सुना? डॉक्टर ली विंग की हालत को समझ पा रहे थे, इसलिए वो आगे आते हैं और वो विंग के कंधे को पकड़ के हिलाते हुए कहते हैं, विंग तुम चलोगे ना मेरे साथ? विंग होश में आया और उसने हकलाते हुए कहा, सर लेकिन मैं कैसे? डॉक्टर ली कहते हैं, तुम ही चलोगे। इस पूरे कॉलेज में तुमसे ज़्यादा काबिल और कोई है नहीं जो मेरे साथ जा सके। तुम चलोगे। विंग जो बहुत नर्वस था, उसने खुशी से और थोड़ा नर्वसनेस के साथ अपना सर हाँ में हिला दिया। डॉक्टर ली कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें पिक करूँगा तुम्हारे अपार्टमेंट से। विंग ने अपना सर दोबारा से हाँ में हिला दिया। विंग उस इनविटेशन कार्ड को लेकर बाहर आया। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड में था अभी भी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसी हालत में वो निये हुए सांग के पास गया। इस पूरे कॉलेज में बस निये हुए सांग ही ऐसा इंसान है जो विंग के साथ बातें करता है, वरना कोई ऐसे, मतलब यहाँ पर लोग अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग दोस्त बनाते हैं और विंग के स्टेटस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि विंग यहाँ पर स्कॉलरशिप से पढ़ता है। तो विंग का दोस्त बस निये हुए सांग ही है और कोई नहीं। निये हुए सांग विंग को देखकर उसे कुछ अजीब लगा। वो जल्दी से विंग के पास आया और कहा, विंग क्या हुआ है? कुछ परेशानी की बात है क्या? बताओ, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? क्या हुआ है बताओ विंग? विंग हकलाते हुए कहता है, हुएसांग। वो हुएसांग कहता है, क्या हुआ बताओ? विंग वो इनविटेशन कार्ड हुएसांग को दिखाता है। हुएसांग उस इनविटेशन कार्ड को देखता है और स्माइल के साथ कहता है, ओ माय गॉड विंग, तुम सच में जाने वाले हो? आई एम सो हैप्पी। तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना खुश हुआ हूँ। बोलकर हुएसांग विंग को गले लगा लेता है। हुएसांग इतना एक्साइटेड था, वो अपने एक्साइटमेंट को छुपा नहीं पा रहा था। वो उछल रहा था, विंग को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। विंग जो अभी खुद को बहुत हद तक नॉर्मल कर चुका है, बट वो हुएसांग को देख रहा है और स्माइल कर रहा है। हुएसांग जो अब अपने आप को शांत करते हुए कहता है, विंग बताओ तुम क्या पहन के जाने वाले हो? विंग ने कहा, नॉर्मल कुछ पहन लूँगा। हुएसांग ने अपने सर पर अपना हाथ दे मारा और बोला, क्या कुछ नॉर्मल पहन लोगे? से तुम्हारा क्या मतलब है? चलो मेरे साथ शॉपिंग पर चलते हैं, कल ही पार्टी है, टाइम बिल्कुल नहीं है। ये कहते हुए हुएसांग विंग को खींचते हुए कॉलेज से बाहर ले जाने लगता है। विंग कहता है, हुएसांग अभी भी एक क्लास बाकी है। हुएसांग विंग का एक भी बात नहीं सुनता है। वो विंग को कार में बिठाता है और कार लेकर एक शॉपिंग मॉल में चला जाता है। विंग जो अभी फ़िलहाल कोई जॉब नहीं कर रहा था, तो अब आप सबके दिमाग में ये चल रहा होगा, अगर विंग जॉब नहीं करता और अगर उसका फादर उसे हेल्प भी नहीं करते, तो विंग अपना खर्चा कैसे चलाता है? तो इसका आंसर ये है कि विंग अपने मदर के सेविंग्स पर अपना खर्चा चलाता है। उसके मदर के डेथ के बाद विंग के मदर ने जितना भी सेविंग्स अपने बैंक पे छोड़ा था, वो सब विंग के नाम हो गया था। हाँ, विंग पहले पार्ट टाइम जॉब्स किया करता था, लेकिन जब वो मेडिकल कॉलेज में आया और उसने पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया, उस वक्त उसके लिए पार्ट टाइम जॉब करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो तब उसने अपनी पार्ट टाइम जॉब को छोड़ा और उन पैसों का इस्तेमाल करने लगा जो उसकी मदर उसके लिए छोड़ कर गए थे। तो विंग उन पैसों का बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करता है। तो अभी विंग के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था कुछ चूज़ करना, क्योंकि निये हुएसांग विंग को एक बहुत ही लग्जरियस स्टोर में लेकर आया था। वहाँ पर बहुत तरह के ओमेगास के लिए सूट्स हैं। निये हुएसांग एक एक सूट को विंग के ऊपर ऐसे लगा लगा कर देख रहा था कि कौन सा विंग को बहुत अच्छा लगेगा। हर एक सूट में विंग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, एकदम अनबिलीवेबल। कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? निये हुएसांग बस सोचे जा रहा था और स्माइल कर रहा था। उससे बहुत प्राउड फील होता है कभी कभी अपने ऊपर कि विंग उसका दोस्त है। निये हुएसांग के साथ विंग कॉलेज में मिला है लगभग 1 साल पहले। उससे पहले तो वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और
विंग का उतना कोई ख़ास दोस्त बना भी नहीं, ना ही स्कूल में ना ही हाई स्कूल में, कॉलेज में बस निये हुए सांग। विंग कभी कभी बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है निये हुए सांग को देखकर। बस 1 साल की दोस्ती में निये हुए सांग और उसका बॉन्ड, ये जो रिश्ता है दोस्ती वाला, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और निये हुए सांग ना कुछ भी अपने दिल में नहीं रखता, सब कुछ एकदम सामने खोल कर रख देता है और वो एकदम मस्त मौला है। विंग को निये हुए सांग पर बहुत प्यार आता है। निये हुए सांग भी एक ओमेगा है। बहुत बहुत ढूंढने के बाद निये हुए सांग को अब जाकर एक विंग के लिए परफेक्ट सूट दिखा, जो बहुत ही जच रहा था विंग के ऊपर और एकदम परफेक्ट था इस पार्टी के लिए। उसके साथ विंग भी अपने सोच से बाहर आ गया था। विंग ने जब उस ड्रेस को देखा जो निये हुए सांग पकड़ के खड़ा था, विंग भी एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि ये सच में बहुत ही अच्छा सूट था। ये सूट रेड कलर का था। इस सूट में ना कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइन था जो नॉर्मली ओमेगास के सूट में होता है, और ना ही कुछ अजीबोगरीब पैटर्न बने हुए थे। एकदम सिंपल रेड कलर का एक सूट था और उसके साथ एक बहुत ही यूनिक फ्लूट वाला एक ब्रोच था। ब्रोच, वो भी फ्लूट, लेकिन वो बहुत ही सुंदर था। विंग को बहुत पसंद आया, लेकिन इसका प्राइस। निये हुए सांग विंग को कुछ और सोचने दिए बिना, कुछ कहने दिए बिना उस सूट को लेकर आगे बढ़ गया। वो सीधा सूट को लेकर स्टाफ के पास गया और कहा, इसे पैक कर दीजिए। वो स्टाफ उस सूट को लेता है और पैक करने के लिए चला जाता है। निये हुए सांग बिलिंग काउंटर पर आता है और अपना कार्ड आगे बढ़ाता है। विंग ने निये हुए सांग का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं देता हूँ ना पैसा, तुम क्यों दे रहे हो। निये हुए सांग ने विंग का हाथ अपने हाथ के ऊपर से हटाया और बोला, तुम ज़रूर दोगे पैसे, वैसे भी मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, और तुम्हें तो पता ही है ना, जितने दिनों तक मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ बस उतने दिनों तक ही ब्रदर मेरा खर्चा उठाएंगे, उसके बाद वो नहीं उठाने वाले, और मेडिकल कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं कोई डॉक्टर भी नहीं बन पाऊँगा। फिर मैं अपने सपने को, मॉडलिंग को चुनूँगा और वहाँ पर स्ट्रगल करूँगा। तब तुम एक अच्छा डॉक्टर बन जाओगे और तुम अच्छा खासा कमाओगे, तब तुम मुझे पैसे दे के हेल्प करोगे। तो ये सब मैं अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए कर रहा हूँ। अभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा और जब मुझे ज़रूरत होगा तब तुम मुझे पैसे दे देना। ये कहते हुए निये हुए सांग अपना कार्ड फिर से आगे बढ़ा देता है। विंग बस एक स्माइल करता है और अपना सर ऐसे हिला देता है। वो कुछ नहीं कर सकता इस लड़के का। वो दोनों सूट को लेते हैं। फिर निये हुए सांग विंग को उसके घर ड्रॉप करके चला जाता है। अब हमें सीधा सीन शिफ्ट होके नेक्स्ट डे पार्टी वेन्यू दिखाया जाता है, जो लैंस का है। ये होटल एक 7 स्टार होटल है और यहाँ पर टोटल 67th फ्लोर है। इतना बड़ा बिल्डिंग देखकर विंग का दिल एकदम ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये लैंस बहुत अमीर है, विंग ने अपने मन में कहा, क्योंकि विंग लैंस के ही कॉलेज में तो पढ़ता है और पूरा चाइना जानता है लैंस को। बट बहुत ही कम लोग हैं जो उन्हें करीब से जानते हैं। हाँ, उनके फ़ोटोज़ को हमेशा ही मैगज़ीन के फ्रंट पेज पर देखा जाता है, बट फिर भी बहुत कम लोग हैं जो उनसे बहुत मिले हैं या फिर क्लोज़ है। अफवाह ये है कि लैंस सबसे डिस्टेंस बनाकर रखना पसंद करते हैं, ज़्यादा क्लोजनेस पसंद नहीं करते। विंग बस प्रेसिडेंट लान कुरैन, सीओ लान शिचैन, इन दोनों को ही जानता है और किसी भी लैन फैमिली के मेंबर्स को वो नहीं जानता। खैर, इन्हें जानकर विंग का क्या काम। ये सोचते हुए विंग उस होटल के अंदर चला जाता है। वो अपना इनविटेशन कार्ड स्टाफ को दिखाता है और स्टाफ उसे रास्ता दिखाते हुए उस वेन्यू के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर वो सेमिनार होने वाला था। सेमिनार में बहुत लोग हैं। विंग अपने प्रोफेसर ली को ढूंढ रहा था। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद उसे प्रोफेसर ली दिख गए। हाँ, आज सुबह ही प्रोफेसर ली विंग को पर्सनली कॉल करके कहते हैं कि उन्हें अर्जेंटली किसी इम्पोर्टेंट गेस्ट को अटेंड करने जाना है, तो वो पहले निकलेंगे और विंग समय पर वेन्यू पर आ जाए, वो वहीं पर रहेंगे। ये सुनकर विंग को अकेला ही आना पड़ा था।
विंग सीधा प्रोफेसर ली के पास चला जाता है। प्रोफेसर ली विंग को देखकर बहुत ही खुश हो गए थे। प्रोफेसर ली अपने जान पहचान के लोगों से विंग को मिला रहे थे और विंग उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली मिल रहा था। प्रोफेसर ली विंग के बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। प्रोफेसर ली आसानी से किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलते नहीं थे, तो जब प्रोफेसर ली के मुंह से विंग की तारीफ़ उन्हें जानने वाले लोग सुन रहे थे ना, तो उन्हें सच में ऐसा महसूस हो रहा था कि नहीं, ये लड़का आगे जाके एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो सभी विंग से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करने लगते हैं। विंग भी सभी से बात कर रहा था। प्रोफेसर ली विंग को अपने साथ ले लेकर घूम रहे थे और सभी से बात कर रहे थे। विंग को इस पार्टी में आने से पहले ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर बहुत ही नर्वस हो जाएगा और बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होगा, क्योंकि वो किसी को नहीं जानता। बट अब प्रोफेसर ली जिस तरीके से विंग को कंपनी दे रहे थे ना, विंग को बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा था। तो विंग भी प्रोफेसर ली के साथ घूम रहा था और सभी से बातें कर रहे थे। विंग जो अब थक चुका था और उसका गला भी सूखने लग गया था, प्रोफेसर ली समझ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने विंग को बार काउंटर की तरफ इशारा किया और बोला, वहाँ पर जाओ और थोड़ा रेस्ट करो, सेमिनार ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और वो बार काउंटर की तरफ चला गया। काउंटर पे बैठने के बाद विंग ने पानी के लिए पूछा, तो उसे पानी दिया गया। विंग उस पानी को पी रहा था, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा ही था। ये इतना खारा क्यों है? विंग यही सोच रहा था। उसका प्यास और भी ज़्यादा बढ़ गया था ये पानी पीकर, तो उसने एक सॉफ्ट ड्रिंक भी ऑर्डर किया। उसे तुरंत सॉफ्ट ड्रिंक सर्व किया गया। विंग ने उस ड्रिंक को पी लिया। वो ड्रिंक पीने के बाद धीरे धीरे विंग को अपना शरीर भारी महसूस होने लग गया था। उसे अपना सर बहुत ज़्यादा भारी महसूस हो रहा था। उसका पूरा बॉडी अजीब तरीके से ही रिएक्ट कर रहा था और गर्म हो रहा था। विंग को कुछ सही नहीं लगा, इसीलिए वो आसपास प्रोफेसर ली को ढूंढने लगा, लेकिन आसपास प्रोफेसर ली दिख नहीं रहे थे। इसीलिए विंग खुद उठा और वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा। विंग पार्टी वेन्यू से बाहर आया और वॉशरूम ढूंढते हुए इधर उधर घूमने लगा। उसका सर चकरा रहा था, वो लड़खड़ा कर चल रहा था। धीरे धीरे वो अपना विजन भी खो रहा था। तभी वो जैसे कि एक चट्टान से टकराया, उसे ऐसा महसूस हुआ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग का सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। वो अपने दुखते हुए सर को लेकर उठकर बैठता है। वो अपने आसपास देखने की कोशिश करता है, कुछ भी जाना पहचाना नहीं है। ये वो कहाँ पर है? ये रूम? तभी विंग को अपनी बॉडी में अजीब सा ही दर्द महसूस हुआ और उसने अपने कमर पर एक टाइट ग्रिप महसूस किया। विंग ने अपने नज़र को उस तरफ किया देखने के लिए कि क्या है। विंग ने जो देखा वो शॉकिंग था। एक इंसान जिसने विंग को जकड़ के रखा है, उसका चेहरा दूसरी तरफ है, इसलिए विंग उसका चेहरा नहीं देख पा रहा है। विंग जो शॉक्ड होकर वहाँ पर बैठा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। वो सेमिनार में था, वो यहाँ पर कैसे आया और ये इंसान कौन है, उसके साथ हुआ क्या है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा आप सबको। क्या लगता है कि ये इंसान कौन है जो विंग के साथ है और विंग उसके साथ हुआ क्या था? ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय, कल मिलेंगे।